कौओं के बाद एमपी के इंदौर और नीमच में चिकन शॉप से मुर्गियों के सैंपल में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद एमपी में बर्ड फ्लू तेजी से फैलने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारत के राज्यों से फिलहाल मुर्गियों के व्यापार पर रोक लग गई है, जिसका असर पोल्ट्री इंडस्ट्री पर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश में अब तक बर्ड फ्लू का खतरा कौओं में था, लेकिन अब जिस तरह से इंदौर और नीमच में चिकन शॉप से जो सैंपल लिए गए थे, उन सैंपल में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो नाइफ और तमाम जो उपकरण थे उनमें बर्ड फ्लू का पॉजिटिव आना अब बड़े खतरे की बात बन चुका है कि क्या मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू अब मुर्गियों तक पहुंच चुका है। इसकी देखरेख के लिए एक तो हम मध्य प्रदेश शासन की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे जो सेट आप देख रहे हैं इनमें हम लोगों ने जाली लगाई है ताकि बाहर से कोई पक्षी अंदर जाएगा नहीं। पक्षी जब अंदर जाएगा नहीं तो बर्ड फ्लू का खतरा मुर्गियों में नहीं होगा। समय समय पे सैनिटाइज हम लोग करते हैं पूरे सेट को, और साथ में ही अपना जो उचित ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं वो समय समय पे हम अपने सेट में करते रहते हैं। पूरे देश में मशहूर एमपी के झाबुआ और अलीराजपुर के कड़कनाथ मुर्गे का भी सावधानी से ख्याल रखा जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू कड़कनाथ मुर्गे में ना फैल सके। ये वही कड़कनाथ मुर्गा है जिसे पालने का कारोबार हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू किया है। कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग भी मिल चुका है। बर्ड फ्लू का खतरा अब देश भर में प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे पर भी मंडराने लगा है। कड़कनाथ मुर्गा जो होता है वो उसका जो पालन है महेंद्र सिंह धोनी भी कर रहे हैं, और ऐसे में अब बर्ड फ्लू जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जिलों में फैलता जा रहा है, उसको देखते हुए इसका ख्याल भी बेहद सतर्कता से रखा जा रहा है। हमें कई कड़कनाथ मुर्गे की तरह कई सेफ्टी रखनी पड़ रही है, जिसके लिए हमें कई स्प्रे करने पड़ते हैं, सेफ्टी का इंतजाम करना पड़ता है ताकि मुर्गे में कोई वायरस ना चला जाए। इसके तहत इसको प्रॉपर सेफ्टी दी जाती है, फार्म में सेफ्टी की जाती है कि कोई पक्षी या बर्ड अंदर फार्म में ना जा सके, इससे मुर्गे में कोई बीमारी बन सके। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। नीमच और इंदौर जिले के कुछ इलाकों में चिकन मार्केट को फौरन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। राजस्थान में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी यहां के पोल्ट्री सेक्टर में कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका के कारण ही व्यापार में 40% की कमी आ गई है। राजस्थान में पक्षियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है। पोल्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो मुर्गियों के बाड़े में हीटर लगाकर तापमान को बढ़ाए रखें। जिस तरह से बर्ड फ्लू की खबरें सामने आने लगी है, उसके बाद अब इन पोल्ट्री फार्म पर भी खास तौर पर सुरक्षा और सतर्कता बरती जा रही है। खास टेम्परेचर पे इन्हें रखा जा रहा है क्योंकि इस वक्त कोहरा भी ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा है। तो जिस तरह से सुरक्षा सतर्कता की बात की जा रही है, पोल्ट्री फार्म से जुड़े लोग अपनी ओर से इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू का असर कम से कम इस उद्योग पर ना हो। राजस्थान का पोल्ट्री कारोबार काफी बड़ा है। यहाँ करीब 2500 पोल्ट्री फार्म रजिस्टर्ड हैं, जबकि कई हजार छोटे फार्म हैं जिनका सरकारी दस्तावेजों में कोई लेखा जोखा नहीं है। पिछले साल आए कोरोना से हुए नुकसान से अभी ये उबर भी नहीं पाए थे कि अब बर्ड फ्लू ने इनकी चिंता और बढ़ा दी है। कोरोना में वैसे ही लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं, तो चिकन को लेके लोग बाग ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बल्कि मुर्गे में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा बिजनेस 40% रह गया टोटल अभी, इस आधार पर कि लोग बाग बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे कि अफवाहों के चक्कर में, बाकी कुछ भी नहीं है। साल 2016 में भी बर्ड फ्लू के संक्रमण ने राजस्थान की पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। ऐसे में सरकार कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।